बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बंदा ज़कात अपने बहन भाई को दे सकता है? ज़कात देने वाले मसारिफ़ रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किए हैं, उनमें बहन भाई का तज़किरा नहीं है। अलबत्ता शरीयत ने एक उसूल बनाया है कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। तो शरीयत ने यह बताया है बंदा न अपनी औलाद को देगा और न उसको देगा जिसकी वो औलाद है, यानी न अपने बाप को दे सकता है, न अपने दादा को दे सकता है, न अपने परदादा ऊपर के लिए, और इसी तरीके से न अपने बेटे को दे सकता है, न अपने पोते को दे सकता है, न अपने पड़पोते, इधर इस तरफ को। ये जो भाई और बहन हैं ये दाएं बाएं के हैं। ये भाई और बहन अगर ये इससे अलग रहते हैं और इनकी परवरिश इसके ज़िम्मे नहीं है तो भाई और बहन दोनों को ज़कात दे सकते हैं। लेकिन अगर भाई और बहन इसी के साथ रहते हैं और इनके खाने का, पीने का, रहने सहने का, यानी पूरे कफाफ और परवरिश की ज़िम्मेदारी इसी के ज़िम्मे है, तो अब अगर ये उसी खर्चे को कम करने के लिए, मिसाल भाई बहन को पढ़ाता है तो उनको किताबें देनी इसने अपने जेब से है, लेकिन ये चाहेगा ज़कात के पैसे से मैं वो इनको दे दूँगा, तो ये हो गया अपनी ज़कात खुद ही इस्तेमाल करनी, इस सूरत में तो नहीं देगा। लेकिन अगर ये बहन अपने घर रहती है, भाई अपने घर रहता है, इनकी शादियां हो चुकी हैं या नहीं हो हुई हैं, ये अलग अलग रहते हैं, तो अब ये गरीब और नादार है, ज़कात के मुस्तहिक़ है, ये मालदार नहीं है, तो भाई को भी ज़कात दे सकता है, बहन को भी ज़कात दे सकता है। ये भाई और बहन सगे हों, चचाज़ाद हों, फूफीज़ाद हों, मामाज़ाद हों, जिस भी एंगल से ये कि भाई बहन हो, उन तमाम को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से सगा फूफा, सगा खाला, सगी फूफी, सगी खाला, इस तरीके से ये जो अज़ीज़ व अक़ारिब के रिश्तेदार हैं इनको भी ज़कात दे सकते हैं। बस एक उसूल याद रखना है, न उनको जिनकी औलाद है और न वो जो इसकी औलाद है, इनको नहीं देगा। इसके अलावा दाएं बाएं जितने रिश्तेदार हैं इनको ज़कात दे सकते हैं, दे ही नहीं सकते हैं, बल्कि अगर ये गरीब और नादार हैं तो दूसरों को देने के मुकाबले में इनको देने में ज़्यादा सवाब मिलेगा। एक तो ज़कात देने का, दूसरा रिश्तेदारी में और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की जो खिदमत इसके ज़िम्मे थी वो भी देने का सवाब इसको मिलेगा। अब राय ये है कि अगर मिसाल फ़र्ज़ कर लो इसका सगा भाई है और सगे भाई को अगर ये कहकर ज़कात दे देगा ये ज़कात का माल ले लो, तो शायद उसको लेते हुए आर महसूस होगा, शर्म महसूस होगी, तो ये बताना ज़रूरी नहीं है। एक कहेगा ये मेरी तरफ से है ईद का ख़र्चा, ये कहेगा ये मेरी तरफ से आपको हो, बच्चों के लिए जो चाहे मर्ज़ी ले लो, खाना ले लो, वर्दी ले लो, किताबें ले लो, ये ले लो, यानी कुछ भी कह कर इनको दे सकते हैं। मैं दिल से नीयत यह करेगा ये ज़कात का माल है, ये इमदाद नहीं है, ज़कात में से इसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और ज़कात का सवाब भी मिलेगा और रिश्तेदारों को देने का अलग से सवाब भी मिलेगा, और इसके ज़रिए से रिश्तेदारों के अंदर मोहब्बत भी आ जाएगी। तो लिहाजा ज़कात देने में पहला नंबर अपने अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारी में देखना चाहिए। अगर कोई मुस्तहिक़ ज़कात हो तो पहले नंबर पर उन्हीं को ज़कात दें। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।